राम जय राम श्री 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 राम जय राम बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। भगवान शंकर का ये परिवार है पूरा। आप देख रहे हैं भगवान शंकर हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए। भगवान शंकर का भी बीच में शिवलिंग लगा हुआ है। गणेश जी लोग क्या करते हैं, कार्तिक महाराज, नंदी महाराज, बैल जिसे कहना चाहिए, सर्प, चूहा और मोर, ये सब लोग साथ साथ यहाँ पर आते हैं। ये पूरा परिवार है और हम लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। हमने आज अपना आर्टिकल इसमें नहीं रखा, सिर्फ इसलिए में हम जो शब्द कहना चाहते हैं इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तब बिल्कुल ठीक नहीं। जैसा कि पूरे संसार को मालूम है, जितने भी कथा बातें हैं वो भी बताते हैं। हमारे यहाँ पुराण जितने हैं 18 पुराण, 6 7 108 उपनिषद और 4 वेद, इन सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं भगवान शंकर का नाम आ जाता है। कथा भले ही किसी की चल रही हो, लेकिन भगवान शंकर का नाम उसमें आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर पार्थिव शरीर जैसे वाले संसार के सभी के बीच में वो लिखा है सर्वभूतानाम सर्वभूतादिवासम न जानम योगम जपम नव पूजा न तो हम सदा सर्वदा समतुल्यम। तो सर्वभूतादिवासम, जो सर्वभूत हैं, जितने प्रकार के यहाँ भूत हैं, भूत माने वो नहीं है जिसके हम लोग डरते हैं, भूत माने प्राणी, संस्कृत में भूत माने प्राणी कहते हैं। तो जितने भी संसार में प्राणी हैं, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उन सबके बीच में सर्वभूतादिवासम, उन सभी भूतों के बीच में वो निवास करते हैं। अब भाई एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, जब वो निवास करते हैं तो राम क्या करते हैं? अब यहाँ पर कोई नहीं कुछ बताता, तो रामायण में फिर लिखा हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारा संसार, सारा जड़ चेतन, समस्त प्रकार के प्राणी, जीव जंतु जितने भी हैं, वो सब ईश्वर के अंश हैं। विविध रूपों में वो उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। जैसे वो अवतार खुद देते हैं, उन्होंने अवतार लिया है। उन अवतार लिए हुए जो प्राणी हैं, उन सबको वो सब भगवान राम के ही हैं। तो भगवान राम ने ये बात हनुमान जी से भी कही थी। हनुमान जी ने पूछा कि आपने यहाँ पर हमें रह रहे हैं, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा था कि मैं सो अनन्य जाकी मति मत नट रहे हनुमंत, मत नट रहे हनुमंत, और सो गोपाल सो अनन्य जाकी मति सो नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान शंकर ने कहा, मेरे भगवान राम ने कहा कि ये सब जितने प्राणी आपके पास हैं, आएंगे आते रहेंगे, वो सब हमारे अंश हैं, चर और चर दोनों। उनको आप अपना समझ, अपना इष्टदेव का अंश समझ करके उन सब की सेवा करिएगा। भगवान राम हनुमान जी मारने लगे। शंकर भगवान के लिए कहा था सर्वभूतादिवासम, वो सर्वभूतों में निवास करने वाले, और भगवान राम भगवान परमेश्वर। तो ये सब चीज़ सामने आते हुए यही ध्यान में आता है कि भाई इसमें अलगाव कहाँ, इसमें छिपाव कहाँ, इसमें समझाने वालों की संख्या कैसी है, तो समझ में आता है कि नहीं आता, बड़ी बड़ी बात। तो एक बात, भगवान शंकर राम, चूँकि राम और भगवान शंकर दोनों लोगों के बीच में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूजा करने वाले, एक दूसरे के बगैर अब एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता। अब ये पारिवारिक जीवन से जुड़ के मत देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप के बात होती है। तो भगवान शंकर की पहचान तब सार्थक सिद्ध होगी जब भगवान राम का उनके जीवन में हर प्रकार से अवतरण होगा और उसमें रहेंगे। राम के जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि वो भगवान शंकर के उपासक बन करके संसार के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि भाई भगवान शंकर के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो भगवान राम ने क्या कहते हैं सुनिए। इन सभी वापों की स्तुति में उन्होंने कहा, मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन भगवान के संग बहुत से काम हैं, नहीं हो पाते हैं। तो इसमें आखिर में वही होता है जो तो होता है। तो भाई एक बात कही गई है कि
मैं इस पर बोला हूँ, फिर भी दूसरे ढंग से बता दे रहा हूँ कि भगवान राम ने सारे संसार को संबोधित करते हुए अपने पूरे अखंड ब्रह्मांड के में जहाँ के नायक बने उनमें संबोधित करते हुए बात कही कि बात सिर्फ इतनी है कि औरों एकों गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर। एक हमारा गुप्त मत है जिसको हमने आज तक कभी नहीं बताया, सबसे ज़्यादा छिपा के रखा। भगवान राम कह रहे हैं, राम दरबार लग चुका है, अयोध्या में उनके जीत करके आ चुके हैं, भानुरी सेना साथ साथ है, रावण का पूरा परिवार मार दिया गया और वो कुछ बता नहीं। रावण की छोटी भाई माता अर्थात सौतेले भाई विभीषण के उन्होंने राज तलक कर दिया भाई, वो भी आए हुए हैं। इतने सब लोगों के बीच में उन्होंने जब जनसभा लगाई तो जनसभा में कहा, भगवान राम कह रहे हैं, औरों एकों गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न भगत न पावे। भगवान राम ने कहा कि शंकर के भजन के बिना हमारी कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान राम अपने लिए शंकर के लिए क्या कहते हैं? शंकर भगवान ने तो अपना सब बता दिया। अब भगवान राम कह रहे हैं जैसे औरों एक गुप्त मत समय कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न भगत न पावे मोर। उन्होंने कहा समस्त देशवासी समस्त प्रजा पालित करने सब लोग बात समझ लें, भगवान शंकर के भजन के बिना कोई व्यक्ति हमारा वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो शंकर भगवान को पूजना, शंकर भगवान को आराधना करना, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को अपनी स्तुति करना, ये सब जो लोग सात्विक मात्रा में करते हैं निश्चित रूप से उनको जो फल प्राप्त होगा वो इस धरती का नहीं होगा बल्कि स्वर्ग का फल प्राप्त कर लेने की इसमें क्षमता होती है। तभी ऐसी बात नहीं है। अब भगवान राम ने जो कहा उन्होंने कहा औरों एकों गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर, एक ही गुप्त है मत मेरे पास, सबको है नहीं, लिहाजा भी सबको बता दिया है, फिर भी अभी तक छुपाए रखा है। तो औरों एकों गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न भगत न मावे मोर। अगर कोई मेरी भक्ति चाहता है तो निसंदेह उसे शंकर का प्यारा बनना पड़ेगा, शंकर के क्या का अभ्यासी बना रहेगा, शंकर के प्रति उसका अनुराग जाएगा, तब हम आपको उसको भगवान भक्त को भगवान बनाकर ये परीक्षा देंगे और उसको भक्ति प्रदान कर देंगे। इतनी बात। तो गुप्त मत तो ये भगवान राम शंकर भगवान क्या करें, ये हम चैप्टर आगे बताएंगे बहुत ज़्यादा, अभी सिर्फ बोले दे रहे हैं इतने कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग बड़ा जैसा शादी हो गई है, वो हो गया है, रामचंद्र राज जीत के आ चुके हैं, चलो हम लोग तेरा का सोन चलते हैं और वहीं पर खाना ना खाए वहीं रहेंगे। पार्वती जी साथ तैयार हो गई। तो चौपाई का दुआ क्या लिखा हुआ, दुआ लिखा हुआ है, औरों एकों गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना भगत न पावे मोर। ये तो हमने भगवान राम की तरफ से कह दिया। और रामचंद्र ने क्या कहा कि बिन सर विश्वनाथ पर ने हो, राम भगत का लक्षण हो। बिना किसी लाए लपट के, बिना किसी असंस्कार युक्त छदम भेष में यदि आप भगवान का भजन कीर्तन जैसे जो नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको संतान की हानि हो सकती है, घर का कोई व्यक्ति मेंबर में नहीं रह सकता और तरह की बातें हो सकती हैं, सब आपको सोचना है। तो कुल मिलाकर के आज मेरा कहना समझे, भगवान शंकर ने उनसे कहा, रामचंद्र से जब रास्ते तक होने की बात आई तो लंका में वहाँ प्रवेश कर गए थे और जाकर उन्होंने कह दिया कि राम नाम भव भेषज हरस शोक भव, मूल शोक पाल मोह पर सदा रहो अनुकूल। भगवान शंकर ने कहा कि हम आपके आरती में आपके यहाँ पूजा पाठ जो होगी इसमें आएंगे और आप चाहे मुझे बुलाइए चाहे बुलाइए। तो बात क्या कहना चाहते हैं कि और वो शंकर भजन बिना न भगत ने पावन मोर, ये तो हो गया। साथ साथ उनका कहना है वो कि वो ये कहना चाहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी की जो लोग सेवा करते हैं, कम से कम वो हमारे अर्घ्य की, हमारे मूर्ति की भी अगर उपासना करते हैं तो उन्हें ये लोग छोड़कर परलोक में स्थान मिलेगा। और आज की परंपरा के अनुसार ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति कितना सही वो कहा जाता। तो
तो मेहरबानी से आप लोग सबसे पढ़िए, अध्ययन करिए और महान बनिए। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, जबकि उनका कहना सब ये था कि तो राज तिलक भगवान राम का हो रहा है और वो दरबार में आए हुए हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं उनसे कि राम नाम भव भेषज हरन शोक भव मूल। उनका राम का नाम जो है संसार में, संसार की एक औषधि है राम नाम। तो जो इसको भजन करेगा उसे क्या प्राप्त होगी? तमाम प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होगी, उसके मनोवांछित फल मिलेगा। तो और कह रहे हैं कि शंकर और को कह रहे हैं कि राम नाम भव भेषज हरण शोक भव मूल भव सूल शोक कृपाल तुम मोह पर सदा रहो अनुकूल। हे भगवान, आप मेरे पर कृपा करिए, हमारे अनुकूल बने रहिए। ज़िंदगी में सब कुछ हो जाए, होता है नहीं कि जिसमें भगवान का इच्छा है, भगवान की जो रजामंदी है उसी में हमारी रजा। ऐसा कुछ दुहा वहाँ का आता है, लोग शायर शायरी कहते हैं कि तेरी रजा में मेरी रजा है, ऐसा कुछ है, कुछ नाम बताया जाता। यहाँ पर भगवान शंकर ने कह दिया कि हम आपके इसमें कार्यक्रम में आए हुए और मुझे क्या संसार का भाव भेषज, भेषज मैंने रोग, संसार के जितने भी समस्त रोग हैं उन सभी रोगों की दवा एकमात्र आपका नाम है। राम नाम भव भेषज हरण शोक भव सूल। संसार के जितने भी रोग हैं उनको मूल रूप से जड़ से उखाड़ देने की, उखाड़ फेंकने की क्षमता है। सकल राम नाम भव भेषज हरण सुख भव, शोक को नष्ट करने वाली एक बहुत बड़ी दवा है। तो कह रहे हैं शोक के पाल तो मुँह पर सदा रहो उनको। इसलिए हे प्रभु महाराज भगवान शंकर जी, आप कम से कम पृथ्वी लोक के मालिक हैं। जहाँ तक वन पड़े, अगर हम बहुत छोटे बन के आपके पास आते हैं तो जितना हो सके उतना हम पर कृपा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे आपको मन कार्य करता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।